Hello everyone, welcome again Alchemist Institute. So student, in previous वीडियो उसमें हमने लर्न किया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, डैट मीन्स आपकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, एंड हमने लर्न किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, डैट मीन्स आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है ये कैसे पता चलता है। ठीक है, अब इन नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। बट बिफोर दिस सबसे पहले हमें थोड़ा सा वैलेंसी हम लर्न करेंगे, क्योंकि क्या होता है जो भी आप बैलेंस करोगे, ठीक है, बैलेंस करोगे तो इससे पहले आपको प्रॉपर जो भी मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये ऑलरेडी हमने क्लास 9th में लर्न कर चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप देखेंगे ताकि आपको जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसे प्रिपेयर करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए बैलेंसिंग चार्ट। तो बैलेंसिंग चार्ट क्या होता है, ये बताता है आपका कि जो आपका एटम है वो स्टेबल कब होगा, आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से या फिर एक्सेप्ट करने से। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके हमेशा आउटर शेल के अंदर क्या होता है, उनके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो आइदर 1, 2 एंड 3 होता है। तो जो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, ये अपना ऑक्टेट या डुप्लेक्स कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो मेटल्स क्या हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे पॉजिटिव, इसलिए हम मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, किसकी बात करें, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल की में क्या होता है, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है आइदर 5, 6, 7 होता है। ठीक है, तो इनको अपना अगर डुप्लेक्स या ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इनको क्या करना होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो नॉन मेटल है उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो मेटल्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए जो मेटल्स हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, एंड जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी जो टेंडेंसी है या प्रॉपर्टी और मेटल है नॉन मेटल है, प्रॉपर्टी कौन सी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करने की, उसी से हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं वैलेंसी के अंदर, तो देखिए ये है OH, ठीक है, OH, ठीक है, OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये OH क्या है, ये आपका नॉन मेटल से बना है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या थी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो ये इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह से आप क्लोरीन देखिए, ब्रोमीन देखिए, आयोडीन देखिए एंड नाइट्रेट, ये सब नॉन मेटल के बने हैं और इनके ऊपर क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बाइकार्बोनेट पर 1 नेगेटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम की बात करें 1 नेगेटिव। अब देखिए आपके सिल्वर है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम, इन सब पर क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स ये स्टेबल होते हैं, कब स्टेबल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, और ये स्टेबल कब होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनकी टेंडेंसी क्या है, -1, इनकी वैलेंसी क्या है, -1, और ये जो मेटल है इनकी वैलेंसी है +1। अब देखिए अगर हमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किनके किसके बिटवीन बनेगा, वो बनेगा आइदर मेटल एंड नॉन मेटल के बिटवीन बनेगा। ठीक है, सो क्लास 9th में जब भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते थे तो आपको हमेशा पता है जो फर्स्ट होता है वो हमेशा मेटल होता है, और जो सेकंड हम लिखते हैं वो नॉन मेटल लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कोई एक मेटल ले लेते हैं और वहाँ से एक कोई नॉन मेटल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से मेटल ले लिया सोडियम। ठीक है, सोडियम पर आपकी सोडियम उसकी वैलेंसी क्या है, +1। ठीक है, वहाँ से हम कोई नॉन मेटल ले लेते हैं, तो हमने OH नेगेटिव ले लिया। तो जब हमें फॉर्मूला बनाना होता है तो सबसे पहले हम इनकी वैलेंसी लिखते हैं, सोडियम की वैलेंसी है 1, ठीक है, OH की वैलेंसी है 1, एंड हम क्या कर देते हैं, इनका ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया Na1
OH1। और आपको पता है जो 1 होता है उसे हम राइट डाउन नहीं करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा NaOH। दैट मीन्स हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। तो NaOH में सोडियम के नंबर होंगे 1 एंड OH का नंबर होगा 1। तो जब आपके दो आप जो भी ये ले रहे हैं आइदर मेटल एंड नॉन मेटल, अगर उन दोनों की वैलेंसी 1-1 है तो जो आपका फॉर्मूला बनता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो 1-1 ही आते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रिपेयर करना सीख जाएंगे। ठीक है, देखो हम सीख नहीं रहे हैं, ऑलरेडी क्लास 9th में हम ये सब कुछ लर्न कर चुके हैं, सिर्फ हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। और रिकैप इसलिए करवा रहे हैं ताकि जब हम बैलेंसिंग करें तो आपको नंबर ऑफ एटम पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन सब की वैलेंसी क्या है, 1 है। 1 का मतलब आइदर ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर डोनेट कर रहे हैं, तभी ये स्टेबल होता है। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ वैलेंसी देखते हैं, जैसे यहाँ पर है कैडमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाँ जिंक एंड बेरियम, ये सारे के सारे क्या है, मेटल, और इनकी वैलेंसी क्या है 2। दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद स्टेबल हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए नीचे नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमीन, आपका कार्बोनेट एंड सल्फेट एंड जिंकेट। ठीक है, इन सब की वैलेंसी क्या है 2 है। दैट मीन्स ये कब स्टेबल होंगे, ये तब स्टेबल होंगे आइदर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दें। ठीक है, और उसके बाद देखो हम एक और वैलेंसी ले रहे हैं कॉपर और आयरन, इन दोनों की वैलेंसी कैसी होती है, वेरिएबल होती है, डिपेंड करती है किस कब और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कॉपर की वैलेंसी 1 एंड 2 होती है, एंड जो आयरन है उसकी वैलेंसी होती है 2 एंड 3। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी फिक्स होती है कितनी होती है 3। दैट मीन्स जो एल्यूमिनियम है मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, देन NH4+1 अमोनिया की 1 है और लेड उसकी वैलेंसी है 2। ठीक है, यहाँ से जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से हम कोई मेटल ले लेते हैं Na। ठीक है, वहां से हमने Na ले लिया, इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी नेगेटिव इसके साथ प्रिपेयर करते हैं। चलिए हम कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है -2। कितनी होती है 2। अब हम क्या कर देंगे, इनका क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा Na2CO3। दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम के 2 एटम है, कार्बन का 1 है एंड ऑक्सीजन का कितना एटम है, 3 एटम है। इस तरह से चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एल्यूमिनियम। ठीक है, और उसके साथ ले लिया हमने यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है 3 है। ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। हमने इनका क्रॉस कर दिया तो क्या बन गया, यहाँ पर बन गया Al2O3। दैट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया Al2O3। तो देखिए यहाँ पर आपकी वैलेंसी चार्ट है, इस वैलेंसी चार्ट को आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जो हम बैलेंसिंग करने वाले हैं उसमें हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम उसे बैलेंसिंग कर पाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू बैलेंस और मेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।